बहुत स्वागत है आप सभी का। और ओटीटी के हम सभी फैन हैं, लेकिन कई सारे डायलॉग्स ऐसे हैं जो हमारे जहन में रह जाते हैं। कभी कभी अपुन को लगता है कि अपुन भगवान है। ये डायलॉग यहाँ पर कितने लोगों को याद है? आप लोगों की हामी इस बात को साफ तौर पर बता रहे हैं कि ये डायलॉग तो सबको याद है। बिल्कुल वैसे ही जैसे 20-30 साल पहले लोगों को फिल्मों के डायलॉग याद हुआ करते थे। बिल्कुल, और ऐसे बहुत सारे डायलॉग और साथ ही कई किरदार लेकर वेब सीरीज के जरिए, ओटीटी के जरिए हमारे दिलों पर छाप छोड़ने के लिए बहुत सारे कलाकार लगातार तैयार हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए संयमी खेर और रसिका दुग्गल का, जोरदार तालियों के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले सयामी आपका, और रसिका जी आपने अपना वक्त हमें दिया। सयामी आपसे शुरू करेंगे। इट्स संयमी या फिर सयामी, बड़ा यूनिक नेम आपका है और सब यहाँ जानना चाहते हैं इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है और उसका मतलब क्या है? नहीं, थैंक यू सो मच, आपने ये सवाल पूछा। बिफोर आई गेट टू दैट, आई एम रियली ग्रेटफुल कि मैं इस मंच पर हूँ। मेरे पहले इतने दिग्गज कलाकार अभी गा के गए हैं। आई स्टिल वंडर व्हाट आई एम डूइंग हियर, क्योंकि शंकर जी, मेरे दो दोस्त शिवम और सिद्धार्थ। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, संयमी का मतलब है संयम का संयमी, वहां से मेरा नाम आता है। सो सेल्फ कंट्रोल, पेशेंस, संयम रखो, तो मेरा नाम संयमी है। तो यही कंफ्यूजन यहाँ पर कई लोगों को था, तो पहला सवाल इसीलिए मैंने आपसे यही पूछा कि इट्स संयमी और सयामी भी कई लोग बोलते हैं। और मुझे लगता है कि आज के बाद कम से कम लोग आपका सही नाम लेंगे, क्योंकि बहुत सारी जगह पर गलत नाम लेते हैं। संयम से लेंगे। बिल्कुल संयम से लेंगे। रसिका, क्योंकि आप यहाँ पर मौजूद है, लेकिन लोग अब आपको शायद बहुत कम लोग होंगे, मुझे लगता है जब आप कहीं से गुजरती होंगी तो रसिका दुग्गल के नाम से जानते होंगे, बीना त्रिपाठी के नाम से जरूर जानते होंगे। इससे पहले कि हम बातचीत की शुरुआत करें, सिलसिला आगे बढ़े, एक डायलॉग सबसे पहले शुरुआत में हो जाए उसी बीना त्रिपाठी के अंदाज में, उसके बाद हम बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। एक डायलॉग है जो मेरा नहीं है, अली के कैरेक्टर का है, गुड्डू भैया का है, जो मुझे बहुत पसंद है। जी। मजबूरी में शुरू किए थे, अब मजा आने लगा है। बस इसी का इंतजार था। संयमी, जैसे कि पर्सनालिटी आप देख ही रहे होंगे, आप बहुत ज्यादा फिटनेस फ्रीक हैं और कई लोगों को यहाँ पर नहीं पता होगा, आप एक्टिंग के साथ साथ ये बहुत अच्छी एथलीट हैं और साथ साथ बैडमिंटन बहुत अच्छा खेलती हैं, क्रिकेट का इनका क्रेज बहुत ज्यादा है। तो किस तरीके से खुद को आप फिट रखती हैं संयमी? तो फिटनेस फ्रीक तो मैं हूँ ही, बचपन से बहुत काफी स्पोर्ट्स खेल के आई हूँ। मैं बैडमिंटन, क्रिकेट खेलती थी, अभी मैराथन रनिंग करती हूँ। तो फिटनेस तो जहन में है। ऐसे नहीं है कि चलो सुबह उठ के वर्कआउट करना है या एक्सरसाइज करना है, वैसे होता नहीं है। इट्स अ पार्ट ऑफ माय रिचुअल दैट आई हैव टू एक्सरसाइज। बट आजकल मैं आयरन मैन के लिए ट्रेन कर रही हूँ, जो बेसिकली 21 किलोमीटर रनिंग, 2 न्यूजीलैंड में शायद उसके लिए आप वो मार्च में मैं करने वाली हूँ, तो उसकी ट्रेनिंग चालू है। तो अभी सब पैर हाथ तैयारी कैसे कर रहे हैं संयमी आप? तैयारी तो सुबह 5 बजे उठ के मैं दौड़ने जाती हूँ, 12-15 किलोमीटर, साइकिलिंग कुछ 60-70 किलोमीटर करती हूँ, और स्विमिंग जब भी वक्त मिलता है स्विम कर लेती हूँ। तो मतलब देयर इज अ प्लान स्केड्यूल जो मैं फॉलो करती हूँ। और आई थिंक द ओनली एक्टर हु इज डन इट इज मिलिंद सोमन जी, क्योंकि उन्होंने काफी सारे आयरन मैन्स किए। तो आई फील ही इज एन इंस्पिरेशन फॉर मी, उन्हें देखकर समथिंग आई वुड लाइक टू डू। मुझे लगता है मुझे और शिवानी को आपसे कुछ सीखना चाहिए, लेकिन ठीक है। मुझे भी, मैं उन लोगों में से हूँ जो योगा मैट निकाल के आधे घंटे उसको देखते रहते हैं और फिर आधा घंटा जाके एक्सरसाइज करते हम भी उसी में से हैं। रसिका, क्योंकि मिर्जापुर की अगर हम बात करें, जो पॉपुलैरिटी आपको मिली, साथ ही उसके बाद दिल्ली क्राइम 2, सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक, जिस तरीके का काम आपने, शानदार काम दिल्ली क्राइम के अंदर किया है। लेकिन मिर्जापुर से जब दिल्ली क्राइम आपने शिफ्ट किया, दोनों की परफॉर्मेंस बहुत अलग अलग थी, दोनों का रोल बहुत अलग था। किस तरीके से दोनों की तैयारी की, क्योंकि एक में बहुत अलग बोल्ड अंदाज और एक में थोड़ा सा अलग अंदाज? जी बिल्कुल। इनफैक्ट मिर्जापुर की शूटिंग दिसंबर में हुई थी और दिल्ली क्राइम की जनवरी से शुरू हुई थी। दिस इज इन 2017 दिसंबर एंड 2018 जनवरी। बीना त्रिपाठी मेरे लिए एक बहुत ही नया रोल था। फिजिकली मेरे लिए एक बहुत चैलेंजिंग एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं उस तरह की हूँ नहीं जिस तरह की बीना है। कि जब मुझे लगता है बीना ऐसी औरत है कि जब वो कमरे के अंदर आती है तो सब मुड़ के उसकी तरफ देखते हैं, और मैं जनरली थोड़ा बॉडी लैंग्वेज में भी थोड़ी सी शाय हूँ और ऐसा जनरली मेरा रहा है।
सो प्रेपरेशन तो मुझे पता नहीं था कि कहाँ से शुरुआत करूं. काफी कंफ्यूज थी मैं. इनफैक्ट मुझे ये डर लगता था कि एक दिन मैं ऑफिस जाऊंगी एक्सेल एंटरटेनमेंट के और उन लोगों को लगेगा कि इसकी बॉडी लैंग्वेज तो सही नहीं है, हमने गलत कास्टिंग कर दी है. तो बट एक सिंगर से मैं मिली थी बहुत साल पहले एंड वो उसकी एक इमेज मेरे दिमाग में अटक गई थी. एंड शायद दैट वाज एन इंस्पिरेशन फॉर बीना त्रिपाठी, क्योंकि वो अगर आप उनको ऐसे मिलो तो वो छोटी सी लड़की जैसी लगती है, जीन्स और टी शर्ट पहनी हुई, और जैसे ही वो गाना गाना शुरू करती है तो शी ट्रांसफॉर्म्स इनटू दिस सेंसुअल ब्यूटीफुल वुमन. एंड व्हेन आई सॉ दैट इन हर, दैट इमेज सॉर्ट ऑफ स्टक इन माय माइंड. तो आई थिंक कि वो एक इंस्पिरेशन रहा था बीना और त्रिपाठी. वाकई उस वक्त शायद हम बीना त्रिपाठी को ही केवल देख रहे थे, थोड़ी देर के लिए रसिका दुग्गल को भूल गए थे. लेकिन मिर्जापुर 3 का भी अब हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और आपकी एक्टिंग हमें फिर से वहां पर जरूर देखनी है. सही सॉरी इफ आई कैन जस्ट ऐड, आपने जो कहा इट्स बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट टू एन एक्टर. जैसे आपने कहा आपको रसिका दुग्गल दिखती नहीं है, बिल्कुल. तो वेन एवर शी वर्क्स दैट्स व्हाट हैपेंस ऑन स्क्रीन. आपको कैरेक्टर्स दिखते हैं एंड यू डोंट नो हु द एक्टर इज. सो आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ हर वर्क एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मिर्जापुर. इवन वी ऑल आर योर फैन रसिका, वी ऑल आर योर फैन. और मिर्जापुर 3 का सभी बेसब्री से अब इंतजार कर रहे हैं कि कब आपकी फिर से वही बीना त्रिपाठी वाली एक्टिंग देखने को मिलेगी. संयमी, आपको बहुत सारे फिल्मों के ऑफर